Hello everyone, this is Amrita Konar. I have selected as IBPS PO in बैंक ऑफ इंडिया। तो मैं इस वीडियो में आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है डिस्क्रिप्टिव। कि डिस्क्रिप्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। इवन मतलब अगर उनको अच्छा स्कोर भी मिलते हैं ना बाकी सारे सब्जेक्ट में, फिर भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में उनको कट ऑफ क्लियर नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जो आपको पहले से ही ध्यान देना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि बाद में करूँगी हो जाएगा, एग्ज़ाम के दिन देख लूँगी, ऐसा करने से नहीं होता है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव फर्स्ट ऑफ ऑल आते कौन कौन सी एग्ज़ाम है वो मैं बता देती हूँ। जो बैंक की एग्ज़ाम है, बैंक के एग्ज़ाम में आपकी SBI PO एंड IBPS PO में आते हैं। बाकी आपकी इंश्योरेंस जैसी एग्ज़ाम में, आई थिंक इंश्योरेंस के एग्ज़ाम में भी है मेंस में, ठीक है, बट उसमें क्वालिफाइंग है। एंड बाकी ग्रेड बी जैसी एग्ज़ाम में तो है ही डिस्क्रिप्टिव, मतलब उसमें सब कुछ डिस्क्रिप्टिव ही है। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा। बट बैंक की एग्ज़ाम में सिर्फ SBI PO एंड IBPS PO में है। एंड तो मैंने बता देती हूँ कि हाँ, मेरा इंग्लिश वीक था कि, और मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का इंग्लिश वीक है और उनको डिस्क्रिप्टिव लिखने में बहुत प्रॉब्लम होते हैं। तो मुझे भी प्रॉब्लम हुआ था 2022 में। मेरा ये डिस्क्रिप्टिव में बहुत ख़राब स्कोर आया था, मतलब बहुत ही ख़राब स्कोर आया था, मतलब जैसे तैसे बस क्लियर हुआ था एकदम। और इस बार भी उतना अच्छा कुछ नहीं आया था, बट हाँ 12.75 आया था आई थिंक, जो कि मतलब एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए ठीक है। बट अगर आप चाहते हो, अगर आपकी स्पीड इंक्रीज़ है तो आप डेफिनेटली अच्छा कर सकते हो उससे ज़्यादा। ठीक है, तो मैं बताना चाहती हूँ फर्स्ट कि डिस्क्रिप्टिव में आपकी इंपॉर्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, मतलब उसका बेसिक क्या क्या है। फर्स्ट आपको टेंस में ध्यान देना पड़ेगा। ग्रामर में आपको टेंस करना है, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आना चाहिए, एंड आपकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको आना चाहिए। मिनिमम ये जो 3 टॉपिक है ये तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप सेंटेंस फॉर्मेशन करने जाते हो, अगर आप इवन सिंपल सेंटेंस भी फॉर्मेशन करने जाते हो ना, तो भी आपको टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो टेंस आपको पता होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब आप कौन सा नाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, किसके बाद आपको एडवर्ब यूज़ करना है, किसके बाद आपको एडजेक्टिव यूज़ करना है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंड इसके साथ आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब कि एक नाउन के बाद आप सिंगुलर वर्ब यूज़ करोगे या प्लूरल वर्ब यूज़ करोगे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप डिस्क्रिप्टिव लिख नहीं पाओगे। तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। ओके, अब आते हैं कि सेकेंड आते हैं हमारी कि स्पीड क्या होना चाहिए। देखो, स्पीड लेके इतना सोचने का कुछ नहीं है। यहाँ ये कोई CGL का एग्ज़ाम नहीं है कि आपको बहुत फास्ट टाइप करना पड़ेगा। बट हाँ, एक मॉडरेट स्पीड होता है तो भी आपको आपका मिनिमम जो लिमिट होते हैं वर्ड लिमिट, वो कंप्लीट हो जाते हैं। एंड अगर अच्छा स्पीड होता है तो आप मैक्सिमम वर्ड लिमिट तक भी पहुँच सकते हो। ठीक है, तो स्पीड लेके इशू नहीं होते हैं, बट डेफिनेटली आपको लिख के प्रैक्टिस करना है। कीज़ में है आपकी, क्योंकि अगर फिंगर के साथ अगर आपकी कीज़ जो लैपटॉप या कंप्यूटर के कीज़ सेट नहीं होता है तो बहुत दिक्कत आएगा। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करना है। एंड थर्ड है आपकी क्या पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ कि कंटेंट। ठीक है, कंटेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब उस टाइम पे जो टॉपिक आपको दिया है उसको लेके आपको सोचना है। पहले आपको सोचना है, देन आपको उसको टाइप करना है। तो सोचना उस मोमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जो आपको घर से ही प्रैक्टिस करके जाना है कि आप एटलीस्ट सोच सकते हो, ठीक है, एक टॉपिक के बारे में। तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए और इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना है। आप प्रैक्टिस करते करते डेफिनेटली आपका भी इम्प्रूव हो जाएगा। एंड फोर्थ है, जो आपको लैंग्वेज यूज़ करना है वो बहुत ही लूसिड लैंग्वेज यूज़ करना है, एकदम सिंपल लैंग्वेज। क्योंकि वहाँ पे जाके क्या होता है ना, हम बहुत टाइम कम्प्लेक्स सेंटेंस यूज़ करना चाहते हैं, बट कम्प्लेक्स सेंटेंस में हम गलती करते हैं। किसी का मतलब नाउन किसी का है और भार्ब का किस कहाँ पे लिख रही हूँ कुछ पता नहीं होता है, तो गलत होने का चांसेस बहुत है। और डिस्क्रिप्टिव में जो आपके मार्क्स देते हैं वो इसके बेसिस पे देते हैं। एक है आपकी वर्ड लिमिट के ऊपर देते हैं। अगर आपकी वर्ड लिमिट ठीक है तो आपको उसका पूरा मार्क्स मिल जाएगा, मतलब वर्ड लिमिट पे जो मार्क्स मिलते हैं। और अगर आपकी वर्ड लिमिट कम है तो वर्ड लिमिट में जो मार्क्स निर्धारित होते हैं तो उसमें आपको कम होगा। एंड आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं आपकी जो सेंटेंस है उसमें आपकी एरर है या नहीं है। अगर एरर नहीं होता है तो आपको डेफिनेटली अच्छा मार्क्स मिलेगा, बट अगर एरर है तो आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कट जाएगा। एंड एक है कि आपको जो आप मतलब जो भी आप वर्ड्स लिखते हो उसको ठीक लिखना चाहिए। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको ध्यान देना है, ये सब चीज़ों के ऊपर। और देन ये सब जब आपको ठीक हो जाएगा तब आपकी स्कोर ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगा। अब आता है कि लिखना कैसे है, प्रैक्टिस कहाँ से करना है, क्या करना है। देखो, डिस्क्रिप्टिव ऐसे किसी को भी हम पहले से ही नहीं लिखते हैं, बट
हम ट्राई अगर करते हैं तो डेफिनेटली अच्छा होगा। तो पहले मैं क्या करती थी, पहले मैंने कंप्लीट किया, देखा था कि फॉर्मल लेटर्स, क्योंकि इनफॉर्मल आते हैं, फॉर्मल आते हैं, एंड फॉर्मल लेटर्स लिखना बहुत ईजी है क्योंकि उनमें जो एड्रेस होते हैं वो फिक्स्ड एकदम घर से फिक्स्ड करके जाना कि मैं यही एड्रेस लिखूँगी, कुछ भी दे दे मैं यही एड्रेस लिखूँगी, ठीक है। तो आपको वो फिक्स करके जाना है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट, तो जो सब्जेक्ट लिखना होता है उसमें भी आपकी थोड़ा बहुत आपकी मतलब वर्ड लिमिट कवर होगा। उसके बाद आते हैं कि आपकी जो स्टार्टिंग होता है फॉर्मल लेटर्स की ना, मोरलेस सिमिलर होते हैं, आपको वो भी प्रैक्टिस करके जाना है घर से, एंड सेम होते हैं, जस्ट आपको एक बार की 2 बार प्रैक्टिस करना है और उसको ही लिख लिख के आपको याद रखना है और वही जाके टाइप कर देना है। फॉर्मल लेटर्स में जो आपकी जो लास्ट की जो लाइन्स होता है वो भी एकदम सेम होते हैं जो, ठीक है। तो ये आपको जो फॉर्मल लेटर की जो पैटर्न है वो आपको यूट्यूब से देख लेना है, या फिर अगर आपके पास किसी का कोर्स है तो आप देख सकते हो, बट यूट्यूब से आप देख सकते हो, जैसे कि निमिषा मैम की कोर्स में है या फिर बाकी जो भी इंग्लिश टीचर पढ़ाते हैं सबकी है, ठीक है। तो आप निमिषा मैम की कोर्स देख सकते हो कि किस तरह से फॉर्मल लेटर्स लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होगा, आप फॉर्मल लेटर जब लिखोगे ना, जो लैंग्वेज लिखना है वो बहुत सिंपल लैंग्वेज लिखना है कि माय नेम इज़ आई अमृता कोनर समथिंग समथिंग समथिंग, और क्या करके आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इसमें आपको टारगेट रखना है कि फॉर्मल लेटर में जो 10 नंबर होते हैं उसमें आपको मिनिमम 7 to 8 मार्क्स आपको लेना है, ओके। तो पहले आपको इस लेटर को लिखना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप जो मैम की क्लास है, मैम उसमें बहुत सारे आपको कंटेंट दे देंगे, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी कॉपी में। फर्स्ट 1-2 दिन आप कॉपी में लिखो और देन उसके बाद आप जाके 1-2 दिन बस कॉपी में लिख के थोड़ा बहुत सिर्फ आपकी जो माइंड है ना उसको एकदम स्टेबल कर लो कि हाँ ये सब लिखना है और मैं ये सब टाइप करूँगी। और देन उसके बाद आप लैपटॉप में जाके ग्रामरली में टाइप करो, ठीक है। ग्रामरली एक ऐप है, उसको आप डाउनलोड करके उसमें टाइप कर सकते हो, और जब आप टाइप करोगे ना तब उसमें जो ऑटो करेक्ट होते हैं उसको बंद कर दो और देन टाइप करो, एंड देन लास्ट में जाके वो एनालिसिस भी एक दे देते हैं, मतलब ये फ्री में है, ठीक है। फ्री में एक एनालिसिस दे देते हैं जहाँ पे करेक्ट करना है करेक्शन भी दे देते हैं गाइड ग्रामरली में, ठीक है। तो आप पहले इस फॉर्मल लेटर को कंप्लीट करो, ठीक है। एटलीस्ट 5 to 6 या 7-8 आपको जितना मन है तो आप लिखो, देन उसको देखो, आप धीरे धीरे देखना आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा, ठीक है। और जब आप एंड उसके बाद आप थोड़ा बहुत किसी का अगर कंटेंट है, लाइक निमिषा मैम की एक बुक आते हैं इसके ऊपर, अगर आप वो देखते हो, या फिर आर्यंट का भी एक बुक आता है, और वो देख भी सकते हो। ऐसा नहीं कि हमेशा लिखना है, आप उस लेटर को बस अपनी आँखों से देख भी सकते हो, ठीक है, कि हाँ ये सब लिखना होते हैं अगर ऐसा आते हैं तो। इसके बाद आते हैं कि जो आपकी ए से आते हैं, ए से थोड़ा सा टफ़ होता है, क्योंकि टफ़ नहीं होता है बट लेटर से थोड़ा सा टफ़ होता है, क्योंकि उसमें आपको सोचना होता है कि क्या क्या लिखूँगी, टॉपिक क्या आ जाएगा। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल बोलना चाहती हूँ कि जो ऐसे का टॉपिक होता है ना वो आपकी करंट के साथ एकदम रिलेट होते हैं, बहुत कुछ हार्ड कुछ नहीं देते हैं, बहुत ही ईजी कुछ देते हैं। जैसे कि हमारे टाइम पे जैसे एक ऐसे आया था कि बैंक में जो ऑनलाइन वर्क होता है, मतलब उसका प्रॉज एंड कॉन्स क्या है, इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर था आई थिंक, हाँ, उसका प्रॉज एंड कॉन्स क्या है, ठीक है। तो आप ये दिया था, ठीक है, हमारी ये से पे एक ये था। तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि आप बैंकिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो, क्या क्या प्रॉज हो सकते हैं। जैसे आप घर बैठ के इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ कर सकते हो, इसके लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ब्रांच में जब विज़िट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे कॉन्स में एक है कि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए अच्छे से मतलब जो सिक्योरिटी है अच्छे से प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरह के आपको सोचना है कि आप कंटेंट में क्या लिखोगे, एंड ये कंटेंट जब आप मतलब जो आप मैं कंटेंट जो बोल रही हूँ ना, ये आपकी तब डेवलप होगा जब आप एडिटोरियल रीडिंग करोगे या फिर आप कुछ रीडिंग्स करोगे, ठीक है, तब जाके आपकी कंटेंट आपके माइंड में आएगा। एकदम खाली बैठ के रहोगे तो कभी आपके माइंड में कंटेंट नहीं आएगा, कभी आप सोच भी नहीं सकते हो कि क्या लिखूँगी। तो आपको थोड़ा बहुत रीडिंग करना है, तब आपके इजीली आपके माइंड में आ जाएगा। जब जो आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो उसको भी रिलेट कर दे सकते हो कि रिसेंटली क्या क्या सिचुएशन हुआ है, फ्रॉड रिलेटेड, ये सब ऐड कर सकते हो, ठीक है।
या फिर अगर आपको एजुकेशन लेके कुछ बोलना चाहते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैसा है, इसमें क्या चेंजेस लाना चाहिए, या कि ठीक है या नहीं ठीक है, इस तरह से अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो कि जो इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है वो इंडिपेंडेंस से आज तक कितना डेवलप हुआ है लिख सकते हो। आप लिख सकते हो कि अभी जो ओल्ड पॉलिसी था, ओल्ड जो एजुकेशन पॉलिसी था वो कैसा था, उसके कंपैरिजन में न्यू एजुकेशन पॉलिसी कैसा है। आप लिख सकते हो कि जो रिसेंट स्कीम आई है जो आप करंट अफेयर्स में पढ़ते हो एजुकेशन रिलेटेड वो कैसा है। तो इस तरह से ना आपको करंट अफेयर्स को रिलेट करके करके आपको लिखना है, तो अब आपको जाके बहुत डेटा मिल जाएगा। तो इसीलिए बोले अगर आप एडिटोरियल एंड करंट अफेयर्स को अच्छे से रीड करते हो ना तो आपकी जो डिस्क्रिप्टिव का पार्ट है वो भी आराम से हो जाएगा, क्योंकि आपको कंटेंट मिल जाएगा। आपको समझ उस टाइम पे थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा कि मैं क्या लिख रही हूँ। तो बस इतना ही करना है आपको। अब जिसका वीक है मैं तो उनको सजेस्ट करूँगी कि अभी से आप एक दो करके लेटर या फिर ऐसे लिख सकते हो, अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में लिख सकते हो, ठीक है। एंड उसके साथ साथ वीक में एक थोड़ा बहुत अगर किसी के पास बुक्स है तो बुक्स भी देख सकते हो। एंड बाकी आप बाद में ग्रामरली में टाइप करो। और देन एक इम्पॉर्टेंट बात है कि डिस्क्रिप्टिव के लिए टेस्ट क्या देना चाहिए, वो है मैंने गाइडली का एक टेस्ट परचेज़ किया था, ठीक है। बहुत कम प्राइस में मिला था मुझे, ठीक है। तो उसमें जब मैंने परचेज़ किया था तो उसमें ना बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें एकदम आपको टाइमर लगा के ही देते हैं, जैसे एग्ज़ाम के इंटरफेस होते हैं उस तरह से ही आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो आप कर सकते हो अच्छे से, मतलब यूज़ कर सकते हो उस कंटेंट को, तो आपका डिस्क्रिप्टिव में अच्छा मार्क्स आएगा। डिस्क्रिप्टिव लेके डरने का कुछ नहीं है, सिर्फ जो टिप्स मैंने दिया है उसको ध्यान रखो और उसके ऊपर काम करो, ठीक है। अगर आप बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है कि नहीं मैं नहीं करूँगी, एग्ज़ाम के दिन जाके लिखूँगी, तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर किसी का अच्छा नहीं है तो ठीक है, जिसका ऑलरेडी टाइपिंग स्पीड है, इंग्लिश अच्छा है, उनका तो हो जाएगा, पर जिसका कुछ नहीं है तो उसको अभी से थोड़ा थोड़ा करके करना पड़ेगा। ओके, सो बस इतना ही एंड दैट्स इट। एंड हमेशा ट्राई कीजिए कि फॉर्मल लेटर्स ही लिखने का, क्योंकि इसमें ईजी होता है। एंड ऐसे को एडिटोरियल एंड आपकी करंट अफेयर्स के साथ कनेक्ट करके डेटा को इंक्लूड कर देना, तो आपके ऐसे का जो वर्ड लिमिट है वो भी फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।